हूँ सुमन रॉय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि अगर आपका जो 7th हाउस का लॉर्ड है वो शतभिषा नक्षत्र में प्लेस्ड है तो इसके अकॉर्डिंग आपको कैसा स्पाउस मिलेगा। आपके स्पाउस के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग और भी डिटेल में जानेंगे, पर उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द एस्ट्रोविद्यालय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि इस चैनल से रिलेटेड कोई भी वीडियोज़ आप मिस ना करें। और अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो अभी आप लोग डिस्क्रिप्शन सेक्शन में चले जाइए, वहाँ से आपको सब डिटेल्स मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे देन एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को जो लोग एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। हमेशा खुश रहिए, यही प्रार्थना के साथ डिस्कशन पे चलते हैं। तो देखिए, अगर आपका जो 7th हाउस का लॉर्ड है वो शतभिषा नक्षत्र में प्लेस्ड है तो शतभिषा नक्षत्र 24 नंबर नक्षत्र है। ये नक्षत्र कुंभ राशि में पड़ता है और इस नक्षत्र का जो लॉर्ड है वो है राहुदेव। तो यहाँ पे देखिए, राहुदेव नक्षत्र लॉर्ड है तो कहीं ना कहीं फियर, डाउट, ऑब्सेशन, मिस्टिकल थिंग्स, ये सब इस नक्षत्र के साथ ऑटोमेटिकली कनेक्टेड है। अब देखिए, यहाँ पे कुंभ राशि में है तो सैटर्न और राहु की एनर्जी एक साथ काम करते हुए आपको मिलेगी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके स्पाउस के अंदर भी कन्फ्यूजन रहेगा, क्योंकि देखिए राहु क्या डिनोट करता है, कोई भी चीज़ को पाने के लिए जिस ऑब्सेशन की हम बात करते हैं वो राहु डिनोट करता है। राहु को हमेशा जल्दबाजी में चीज़ें चाहिए रहता है, और सैटर्न जहाँ पे लिमिटेशन, बाउंड्री, पेशेंस, इन सब को दर्शाते हैं। तो सैटर्न और राहु के बीच में कहीं ना कहीं एक वॉर लाइक सिचुएशन है, तो जिसकी वजह से डिसिप्लिन को लेके या फिर कहीं ना कहीं डिसीजन लेने में भी आपके स्पाउस थोड़े से कंफ्यूज्ड आपको नज़र आ सकते हैं, और या फिर प्रोफेशन को लेके भी एक कन्फ्यूजन उनके अंदर आपको दिखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा फाइनेंशियल या फिर प्रोफेशनल लाइफ में उनका जो प्रोग्रेस रहेगा वो भी स्लो मूविंग रहेगा, मतलब बहुत जल्दी वो सक्सेसफुल हो जाएंगे ये आपको दिखने को नहीं मिलेगा। ज़्यादातर आफ्टर 30-35 जाके आपके स्पाउस को जो प्रोफेशनल सक्सेस है, फाइनेंशियल सक्सेस है, वो ज़्यादातर दिखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए, इस नक्षत्र का जो बेसिकली मीनिंग है वो है 100 फिजिशियंस, मतलब 100 डॉक्टर्स के साथ इस नक्षत्र को एसोसिएट किया गया है। तो यहाँ पे आपको क्या पता चलता है कि हीलिंग बहुत ज़्यादा इस नक्षत्र के साथ एसोसिएटेड है, मतलब आपके स्पाउस एक नेचुरल हीलर होंगे। और देखिए, कुंभ राशि में पड़ता है तो यहाँ पे जो ह्यूमैनिटेरियन नेचर है, मतलब सोसाइटी के लिए कुछ करने की जो प्रवृत्ति है, वो आपके स्पाउस के अंदर आपको ज़रूर दिखने को मिलेगी। तो एक नेचुरल हीलर होंगे, किसी भी पर्सन को कैसे फिज़िकली या फिर इमोशनली हील करना है वो आपके स्पाउस को बहुत अच्छी तरीके से आता होगा। यहाँ पे एक और इंडिकेशन है कि आपके स्पाउस मेडिकल फील्ड में हो सकते हैं या फिर कोई भी हीलिंग रिलेटेड प्रोफेशन में हो सकते हैं, यहाँ पे रेकी वगैरह में हो सकते हैं, या फिर एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भी कहीं ना कहीं इमोशनल वे में किसी को हील करने की जो बात है वो आ जाती है, या फिर टैरो कार्ड रीडिंग वगैरह में भी वो हो सकते हैं, क्योंकि इस नक्षत्र के साथ जो मिस्टिकल थिंग्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा इस नक्षत्र के साथ एसोसिएटेड है। अब देखिए, यहाँ पे अगर आपके स्पाउस डॉक्टर नहीं भी हो पर कहीं ना कहीं उनका जो नॉलेज है हीलिंग को लेके, मेडिकल साइंस को लेके, वो बहुत सारे सर्टिफाइड डॉक्टर्स से भी ज़्यादा रह सकता है। ठीक है, अब देखिए, इस नक्षत्र के जो डीटी है या फिर देवता है वो है वरुण देव। तो यहाँ पे वरुण देव जल के देवता है। तो देखिए, यहाँ पे आपके स्पाउस बाहर से बहुत ज़्यादा शांत नज़र आ सकते हैं, पर अंदर ही अंदर ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक उनके अंदर एक बवंडर चलता रहता होगा, मतलब एक साइक्लोन जैसा चलता रहता होगा जो आपको पहले या दूसरी मुलाकात में उतना समझ नहीं आएगा। बाहर से बहुत ही ज़्यादा एक काम नेचर पर्सन आपको यहाँ पे दिखने को मिलेंगे, और आपके स्पाउस काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट भी होंगे, स्टूडियस पर्सन होंगे, मतलब एडुकेशन वगैरह में भी अच्छे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, इस नक्षत्र का जो सिंबल है वो है एम्प्टी सर्कल, मतलब एक गोलाकार वृत्त। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि सर्कल मतलब कहीं ना कहीं बाउंड्री, लिमिटेशन को भी दर्शाते हैं।
तो आपके स्पाउस कहीं ना कहीं थोड़े से यहाँ पे शाय हो सकते हैं, इंट्रोवर्ट पर्सन हो सकते हैं, या फिर उनको थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि उनके आसपास एक बाउंड्री है जिसको वो क्रॉस नहीं कर पाते होंगे। मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ओपन नहीं रहेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा सोशेबल नहीं रहेंगे इनिशियल स्टेज में, ये आपको ज़्यादा दिखने को मिलेगा। और यहाँ पे एम्प्टी सर्कल की बात की गई है, तो कहीं ना कहीं आपके स्पाउस के मन में वो जो खालीपन है वो भी रहेगा। क्योंकि देखिए आपके स्पाउस ऐसे होंगे ना कि दूसरों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, मतलब खुद को भी सैक्रिफाइस करके दूसरों के लिए कुछ करने की जो प्रवृत्ति है वो आपको अपने स्पाउस के अंदर दिखने को मिलेगी। तो आप सोच ही सकते हो कि कितने ज़्यादा प्योर हार्टेड पर्सन होंगे, पर उनको लाइफ के किसी स्टेज में जाके ऐसा फील हो सकता है कि मैंने दूसरों के लिए ही बहुत कुछ किया है, खुद को भी सैक्रिफाइस तक कर दिया है, पर मैंने जो किया है उसका क्रेडिट नहीं मिला। तो इसकी वजह से वो खालीपन उनके मन में रहेगा, और उसी की वजह से उनका जो इंटरेस्ट है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा सकता है, एस्ट्रोलॉजी की तरफ जा सकता है। मतलब खुद का जो लाइफ पर्पस है उसको ढूंढने की वो कोशिश करेंगे, जिसके लिए वो ये ऑकल्ट साइंस का सहारा ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपके स्पाउस बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होंगे, और कहीं ना कहीं सच्चाई को ढूंढने की जो प्रवृत्ति है वो भी आपको अपने स्पाउस के अंदर दिखने को मिलेगी, और थोड़े से हार्श हो सकते हैं, रूड आपको मिल सकते हैं। मतलब उनकी जो बातें हैं वो थोड़ी सी हार्श हो सकती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं अगर प्रोफेशन की बात करूँ तो कोई भी, जैसे कि मैंने कहा, हीलिंग रिलेटेड प्रोफेशन में हो सकते हैं, मेडिकल प्रोफेशन में हो सकते हैं, या फिर साइंस या टेक्नोलॉजी रिलेटेड फील्ड में भी वो हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड कोई भी फील्ड में वो हो सकते हैं, मीडिया रिलेटेड फील्ड में भी वो हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुंभ राशि में है तो एमएनसी वगैरह में भी वो नौकरी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं फ़िज़िकल अपीयरेंस की बात करूँ तो यहाँ पे आपके स्पाउस का जो लुक है वो एक एलिगेंट लुक आपको दिखने को मिलेगा। थोड़ा सा सीरियसनेस रह सकता है उनके अपीयरेंस में। उनका जो फोरहेड होगा वो वाइड या ब्रॉड फोरहेड आपको दिखने को मिलेगा। आँखें उनकी ब्राइट आइज़ या फिर एट्रैक्टिव आइज़, प्रोमिनेंट नोज़ आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा। टॉल होंगे, ज़्यादातर एक लीन बॉडी स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा। और उनका जो बेली है, बेली पोर्शन थोड़ा सा ब्लोटेड रह सकता है, बट ओवरऑल एक एलिगेंट लुक, एक एलिगेंट पर्सनालिटी आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा। अगर बेसिकली आपका 7th लॉर्ड शतभिषा नक्षत्र में प्लेस्ड है तो आपको पहले तो उनका बहुत अच्छा फ्रेंड बनना होगा। मैरिज के बाद आप फ्रेंडशिप में ज़्यादा यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, अदरवाइज़ मैरिड लाइफ में फिर प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि ये लोग थोड़े से मिस्टिकल होते हैं। इन लोगों को समझना थोड़ा सा टफ़ आपके लिए हो सकता है, क्योंकि बाहर से ऐसा आपको थोड़ा सा लग सकता है बहुत ज़्यादा रूड है, हार्श है, क्योंकि लाइफ में उनका एक्सपीरियंसेस काफ़ी ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं रहा होगा। तो इसी वजह से वैसे टाइप के होंगे। खुद का एक डिसिप्लिन रह सकता है, खुद का एक मॉरल वैल्यूज़ रह सकता है, और रिलीजियस एस्पेक्ट्स को लेके भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करना, जिसे हम कह सकते हैं वैसे टाइप के आपके स्पाउस होंगे। खुद का एक रूल एंड रेगुलेशन आपको दिखने को मिलेगा। तो इसी वजह से आपको उनके साथ पहले तो जो फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड है वो पहले तो क्रिएट करना होगा, क्योंकि कुंभ राशि में है तो फ्रेंडशिप इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, और थोड़े से यहाँ पे खुद में ही रहने वाले हो सकते हैं, तो इसकी वजह से आपको उनके साथ बहुत ज़्यादा यहाँ पे कामली पेशेंस रख के ये रिलेशनशिप को चलाना होगा। अगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी नेगेटिव एस्पेक्ट्स की बात करूँ तो यहाँ पे ऐसा आपको नज़र आ सकता है कि आपके स्पाउस थोड़े से हार्श हैं, और ऐसा हो सकता है क्योंकि वो पर्सन बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे तो अपने खुद के इंटेलिजेंस और यहाँ पे सेल्फ़ कॉन्फिडेंस के ऊपर भी उनका थोड़ा सा यहाँ पे इसी वजह से दूसरों के प्रति थोड़ा सा हार्श वो बिहेव कर सकते हैं। पर वो इसी वजह से होगा क्योंकि उन्होंने बहुत सारे संघर्ष लाइफ में झेले होंगे, और कहीं ना कहीं जो मतलब
मतलब बहुत हार्ड वर्क के बाद उनका जो गोल है वो उन्होंने अचीव किया होगा, तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो रूडनेस तो आपको दिखने को मिल सकता है। अदरवाइज़ आप अपने स्पाउस को गलत मत समझिएगा, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और अगर आपसे वो प्यार करे तो आपके लिए खुद को भी यहाँ पे सैक्रिफाइस तक कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। ये लोग आपको थोड़े से यहाँ पे लोनली नज़र आ सकते हैं, मतलब थोड़े से खुद में रहना, तो ये चीज़ आपको नज़र आ सकती है। तो इसी वजह से थोड़े से जो दुखी स्वभाव है वो भी आपको इनके अंदर नज़र आ सकता है। यहाँ पे देखिए, मैंने जैसे कि पहले कहा था कि इस नक्षत्र का जो सिंबल है वो हीलिंग के साथ एसोसिएटेड है, पर कहीं ना कहीं अगर आपके स्पाउस को बाद में जाके कोई हेल्थ इशू हुआ है तो बहुत अच्छे से उसको डायग्नोस करने की ज़रूरत है, क्योंकि फिर वो क्रॉनिक इलनेस तक जा सकता है, जिसको फिर क्योर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बेसिकली अगर आपका 7th लॉर्ड शतभिषा नक्षत्र में प्लेस्ड है तो आपको अपने स्पाउस के हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि एक बार अगर कुछ डिजीज़ उनको हो गया फिर उसको क्योर करने के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो इस बात का आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना होगा। और यहाँ पे देखिए, कहीं ना कहीं सैटर्न राहु की एनर्जी है, तो आपको यहाँ पे एक और चीज़ की ध्यान रखनी होगी कि कोई भी एडिक्शन वगैरह में वो ना जाए, क्योंकि वो उनके हेल्थ के लिए यहाँ पे ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो एडिक्शन वगैरह से उनको दूर रहने के लिए कहिएगा आप लोग। और यहाँ पे ऐसा भी कभी कभी देखा गया है कि शुरुआती जीवन में ये लोग कुछ भी एडिक्शन में अगर पड़ भी जाए और बाद में वहाँ से निकल आके वो जो लोग बहुत ज़्यादा एडिक्टेड पीपल है उन लोगों को समझाते हैं, उन लोगों के लिए काम करते हैं। मतलब सपोज़ आप एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू इसको समझ लीजिए कि एक पर्सन बहुत ज़्यादा उसको शराब वगैरह की एक एडिक्शन थी, फिर वो वहाँ से बाहर निकल के खुद के दोस्तों को ही समझाता है, या फिर बाहर जो जिन भी लोगों को वो देखता है कि बहुत ज़्यादा शराब की लत है, या फिर कोई भी सिगरेट वगैरह की, यहाँ पे एडिक्शन की भी मैं बात कर रही हूँ, तो उन सब वगैरह से भी वो समझाते हैं लोगों को। तो ये जो चीज़ है वो भी आपको आपके स्पाउस के अंदर दिखने को मिल सकती है, पर अदरवाइज़ एडिक्शन वाला फैक्टर भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग में रखना होगा। बेसिकली अगर मैं ओवरऑल देखूँ तो आपके स्पाउस के अंदर ना एक कन्फ्यूजन चलेगा, मतलब राहु उनको इनकरेज करेगा कि कोई भी मतलब शॉर्टकट लेने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए, पर यहाँ पे सैटर्न उनको कहीं ना कहीं रोक देगा। तो इसी की वजह से उनका जो प्रोफेशनल ग्रोथ है वो स्लो रहेगा, और लाइफ में भी कहीं ना कहीं बहुत सारे सेटबैक्स भी उनको मिल सकता है। बट अदरवाइज़ अगर मैं देखूँ तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे एक प्योर हार्टेड सोल होते हैं ये लोग, और ऑनेस्ट रहते हैं। सबसे बड़ी बात है, आप लोगों के साथ ऑनेस्ट रहेंगे, और यहाँ पे अगर आप उनके बहुत अच्छे फ्रेंड बन पाओ तो आपके साथ वो लोग बहुत सारी बातें शेयर भी करेंगे। ठीक है, तो आज का जो डिस्कशन है वो यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।